हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। जी, बहुत ही तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता अनाथ राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है क्योंकि आज के श्लोक में ये पता चलेगा कि हम कैसे प्रकृति के गुणों को लांघ सकते हैं। ओवरव्यू पूरा देखा जाए, इसी के ऊपर ही आंसर है कि कैसे हम भक्ति करें, कैसे हमारे आचरण होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे अंदर, जिससे कि हम इसको कर सके। एक्चुअली एक फाइल में इसमें एक एक श्लोक करके दिया गया है, पर श्रील प्रभुपाद जी ने चारों श्लोक एक साथ दिए हैं। तो मैंने एक और फाइल बनाई है, इसको दिखा दूं। इसमें चारों श्लोक एक साथ है ना, ये अभी अभी बनाई है मैं। इससे कर दूं या फिर इसी से एक एक करके, एक एक करके समझाते चलते, एक एक करके, है ना। वैसे सेम ही है, अलग अलग है, वो कुछ नहीं है, बस उसमें एक साथ दिए हैं, उसमें एक साथ नहीं है। और मैं ये बोलना चाह रहा था, देखो, अगर हमें भक्ति में ऑडियो ज्वाइन कर लिया क्या? हरे कृष्णा। ठीक है। आवाज ठीक आ रही है सबको? ठीक आ रही है, सिग्नल बोल रहे हैं। अगर हमें भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो भक्तों का संग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि भक्तों का संग करेंगे तो उत्साहित रहेंगे भक्ति के लिए। नहीं तो फिर भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, केवल घर पे कर रहे हैं, तो घर पे तो फिर किसी को बता दो हरे कृष्णा करना है, वो घर पे रह के कर सकता है क्या? भक्ति कर लेगा घर पे रह के? जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। तो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार हमें जाना चाहिए, भक्तों के समूह में जाना चाहिए, भक्तों को देखना चाहिए, भक्तों के एटीट्यूड देखना चाहिए, राधा पार्थ सारथी के दर्शन करने चाहिए। ये सब चीजें हमें करनी चाहिए, कम से कम नहीं तो 15 दिन में एक बार तो करना चाहिए। ओके। और हम अभी तक गीता 14 अध्याय पे पहुंच गए, पर मेरे पास किसी का क्वेश्चन नहीं आया अपने ग्रुप में कि इसका मतलब क्या है, मुझे ये समझ में नहीं। इसका मतलब सबको समझ में आ गया, यही मतलब हुआ ना? तो फिर मैं पूछता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देखो, रिसेंटली जहां भी क्लास होती है, क्लास के बाद कुछ ना कुछ डाउट आता है कि हाँ ये बताया, इसका मतलब कुछ भी क्वेश्चन तो आता ही है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखा जाता है। चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, टाइम की प्रॉब्लम है कि 40 मिनट पूरे हो जाते हैं, लेकिन बाद में टेलीग्राम पे तो पूछ सकते हैं कि आज की क्लास में ये बताया गया, समझ में नहीं आया, या जो भी है। अगर जितना मुझे समझ में आएगा मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं सीनियर से पूछ के मैं बताऊंगा। इसमें दोनों के फायदे हैं, एक तो आपको भी क्लियरिटी होगी और मुझे भी होगी। अगर मान लो मुझे समझ में आया तो मैं भी तो ऊपर से पूछूंगा ना, ऊपर से पूछे तो मुझे भी क्लियर हो जाए। इसमें दोनों फायदे हैं। डाउट तो कुछ रहना ही चाहिए। जैसे कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, तो बताते हैं ना,
4 प्रकार के श्रोता होते हैं, तो उन श्रोता की तरह हमें सुनना होगा तो समझ में आएगा। अगर हम काम करते करते सुन रहे हैं, और देखो प्रोफाइल ऑन करके प्रोफाइल ऑफ करके बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना, क्योंकि प्रोफाइल हमने ऑफ कर रखी है तो हम अब कथा चल रही है, इधर मुंह में कुछ डाल भी दिया, कौन देख रहा है। लेकिन अगर कथा में सामने बैठे हो तो शर्म लगेगी ना, थोड़ा देखेगा, कोई देख भी सकता है। तो ऑन रहेगा तो हम एकदम एकदम सटीक से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, सतर्क होकर। लेकिन अगर प्रोफाइल ऑफ रहेगी तो हम सतर्कता से नहीं सुनेंगे, कौन देख रहा है। मान लो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कैसे सुने, लेकिन आपको ही लॉस है ना कि आप भक्ति में आगे नहीं प्रगति कर पाओ। तो इतने मुश्किल से हमें ये ज्ञान मिल रहा है श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का, इसे अच्छे से सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या समझ में नहीं आया, इस तरीके से बढ़ना चाहिए। जैसे नाम लेके समझा, रेखा प्रजापति, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब इनको सब क्लियर है, मैं पूछ लूं मैं कुछ भी तो भी बता नहीं पाएंगे। 4 संप्रदाय के नाम पूछ लेता हूँ, ये भी शायद ना बता पाऊँ, हो भी सकता बता दूं। तो इसीलिए जब मान लो कि कितने महीने हो गए, 6-7 1 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब एक हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि हमें आधे घंटा दिखना है कि हम आए और कथा सुनी हमने, हमें आगे नहीं बढ़ना है, बस हमें वही वही रह के सुनना है। तो फिर उसका फायदा क्या, आगे बढ़ना है। जब हम भौतिक स्कूलों में जाते हैं तो क्या वहाँ टीचर से नहीं पूछते, टीचर में ये समझ में नहीं आया, पूछते ना, टीचर समझाते हैं इसका मतलब ये। तो उस तरीके से पूछना चाहिए। मुझसे नहीं पूछ रहे हैं तो मैसेज कर दो, किसी से पूछ लो, कोई जो सीनियर हो उससे पूछ लो, पूछो, किसी ना किसी से तो पूछो, पढ़ो, खुद से पढ़ो, समझ में नहीं आए तब पूछो। सब कुछ तो है फैसिलिटी, ऐसा तो नहीं फोन नहीं है पूछ नहीं सकते हम गाँव में। तो मैं, मेरा खैर बताने का ये पर्पज है कि आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन भी करना चाहिए। क्वेश्चन भी करो, क्वेश्चन कब करोगे, जब तुम ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, ध्यान से सुनोगे नहीं तो क्वेश्चन क्या करोगे फिर? जब सुना ही नहीं, बोला क्या गया, तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। जब सही से सुनोगे तो क्वेश्चन हो गया, एक तो ये। और दूसरा पॉइंट है कि रेगुलरिटी, मतलब कि नित्य, नित्य क्या था, नित्यम भागवत सेव्या, नित्य सुनोगे तो ठीक है। अगर मान लो कभी सुना कभी नहीं सुना, 4 दिन सुना 2 दिन छूट गया, 4 दिन सुना, तो क्या फायदा हो उसका, फायदा है उसका? 2 दिन सुन लिया फिर 2 दिन नहीं सुना, फिर ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गई ना कि हाँ बस हम हैं, हम भी हैं। तो इसीलिए थोड़ा अपने आप में सीधे सीरियसता लाइए, मतलब गंभीरता लाइए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। क्योंकि बाद में काम नहीं आने वाला कोई, अगर सोच रहे हैं, ये देखो यहाँ पे जो भी लोग आए हैं कर्म के अनुसार मिले हैं, कि इस इंसान से तुम्हें फलाना फलाना दुख मिलेगा सुख मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, चलो इसको भाई बना देता हूँ, कैसे मिलेगा, चलो इसको पति बना देते हैं, मतलब पति के रूप में आएगा तभी तो सुख दुख मिलेंगे ना, नहीं कैसे मिलेंगे। तो हम सोच रहे हैं वो मेरा है, अब मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। एक्चुअली सबसे पहले तो हम भगवान के साथ, शास्त्र में जो दिया है, और शास्त्र में ऐसा तो नहीं दिया कि तुम पति को छोड़ दो या फिर पति की सेवा मत करो, ऐसा दिया कि शास्त्र में नहीं, पति की सेवा करो, और पति जो भक्ति कर रहा हो उसका भी आधा फल पत्नी को मिल जाता है। और अगर पति अपने पत्नी की सेवा कर रहा है, वैसी सेवा नहीं कि हाथ पैर दबा रहा है, वो सेवा नहीं। सेवा मीन्स कि वो भक्ति कर रही है तो उसमें कभी मना नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा है। तो उसमें फिर पति को भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिलती है उससे, ठीक है। ओके, तो हम अभी श्लोक को शुरू करते हैं। और श्लोक का थीम ये है कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के उत्तर देंगे भगवान। आज 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे, कल 3 देंगे, यानी इन 4 श्लोकों में 2 प्रश्नों के उत्तर हैं पहले वाले, और जो लास्ट का है उसका नेक्स्ट श्लोक। तो अब मुझे ये बताइए प्रश्न क्या थे, बताओ अभिषेक। हाँ ठीक है, ओके। और हाँ, उसके आचरण क्या, मतलब सिंपल बात, हम उसका आचरण क्या है। हाँ, कैसे मुक्त हो सकता है, 3 गुणों से कैसे मुक्त हो सकता है, 3 गुणों को कैसे लांग सकता है। ठीक है, हाँ शिवदयाल प्रभु, आप अब नहीं, हम माइक लगाए तो आवाज ही नहीं आएगी। चलो ठीक है, आप ऐसे ही बता दो, कृष्णा सुन लेंगे, ठीक है। कोई नहीं, अभी श्लोक पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया श्लोक की थीम क्या है, जो प्रश्न थे उनका उत्तर में। तो इन 4 श्लोकों में जो बताया जाएगा ना, वो गुण देखने, लक्षण देखने। किसी अगर ब्रह्मचारी में या सन्यासी वो लक्षण दिख रहे हैं ना, तो इन 3 गुणों से पार। और अगर वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, क्रोधी हो रहा है, तो फिर उसमें भी प्रकृति गुणों के अंदर ही है, ठीक है। ओके, श्री भगवान वाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च
मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, कूलर का वो कर लेना, अलग कुछ हवा आ रही है। ठीक, ठीक है। श्री भगवान वाचन, श्री भगवान ने कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, हे पांडव, प्रकाशम च मतलब जब प्रकाश यानी ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न होता है उसके हृदय में, जब उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर कह रहे हैं जब प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति मतलब जब उसके हृदय में या जब वो प्रवृत्त हो जाता है यानी कार्यों में। प्रवृत्ति मतलब होता है रजो, जो प्रकाश था ज्ञान वो सतोगुण है, और जो प्रवृत्ति है वो रजोगुण। ठीक है, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त होना, कार्य करना, इच्छा, इच्छा कार्य करना, ये क्या है, रजोगुण का लक्षण है। और जो प्रकाश क्या बताया था, प्रकाश यानी ज्ञान यानी सतोगुण का लक्षण, कार्य करने की इच्छा, इसे बोलते हैं रजोगुण। और क्या है, मोह, मोह किसको बोलते हैं, और मोह, मोह मतलब भ्रम, इल्यूजन मतलब तमोगुण, पता ही नहीं उसे, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ना देख के किसी और रूप में उस वस्तु को देखना, ये है तमोगुण। तो ये तीन लक्षण बताए गए थे, रजोगुण के क्या है, तमोगुण के क्या है, सतोगुण के क्या है। तो ये सारे प्रभाव हैं तीनों गुण के। तो गुण चित्त में प्रभाव दिखा रहे हैं, तो ये गुण है ना, वो जीव के चित्त में ये गुण प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, जब वह ज्यादा गुस्से में होता है तो यानी कौन सा प्रभाव दिख रहा है उसमें चित्त में, रजोगुण का। जब वह सो रहा है नींद में तो कौन सा चित्त में प्रभाव दिख रहा है, तमोगुण का। और जब वह ज्ञान से सही से ज्ञान हासिल कर रहा है तो कौन सा चित्त में प्रभाव दिख रहा है, सतोगुण। ये बताओ, गुणों में चित्त में प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, यानी ना द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब द्वेष, जब वह प्रवृत्त हो रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे वह द्वेष नहीं करता। कौन प्रवृत्त हो रहा था, ये तीनों चीज, ऊपर की तीन चीज बताएगी ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव चित्त में जो प्रभाव दिख रहा है, जब वह उसके चित्त में वो प्रभाव आता है तो उससे वह द्वेष नहीं करता। एक तो ये, ठीक है, द्वेष नहीं करता वो। और न, और क्या कह रहे हैं, ना निवृत्तानि कांक्षति, और जब निवृत्त हो जाते हैं तो वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि ये तीन गुण क्यों हृदय में आ, वह ऐसी भी इच्छा नहीं करता। तो ये निवृत्त हो जाने चाहिए। देखो मैं बेसिकली समझाता क्या मैं जा रहा हूँ, जब हमारे चित्त में रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव दिखता है तो मैं इसे द्वेष नहीं करता, रजोगुण क्यों आ गया, ये रजोगुण है क्यों आ गया रजोगुण, द्वेष नहीं कर रहा। और जब ये रजोगुण चला जाता है तो इच्छा भी नहीं कर रहा, अरे यार ये क्यों चला गया, बना रहता रजोगुण। दोनों में क्या है, संभाव यानी उदासी। अब समझ आ गया लक्षण कैसा है। क्योंकि अगर हम मटेरियल बॉडी में यहाँ पे हैं, इस शरीर में हैं, तो क्या होगा, गुण के प्राप्त तो आएंगे आएंगे, गुण तो आएंगे आएंगे, लेकिन उन गुणों में वो रिएक्ट नहीं करता, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उस पर कार्य नहीं करता। मान लो रजोगुण आ रहा दिखा, वो रजोगुण पे कार्य नहीं कर रहा, रजोगुण आएगा और चला जाएगा। अब आने पे वो खुश भी नहीं हो रहा, और जाने पे दुखी भी नहीं हो रहा क्यों चला गया, या फिर द्वेष भी नहीं कर रहा क्यों आ गया रजोगुण, या जाने पे ये भी नहीं कर रहा यार अच्छा है क्यों चला गया, रह जाता, ये भी नहीं कर रहा, यानी समझ गए संभव। तो ये बता, यानी कहने का तात्पर्य यह है, राग और द्वेष, इसमें जो राग और द्वेष बताया गया है, न द्वेष्टि द्वेष, और निवृत्तानि कांक्षति का इच्छा, तो ना तो राग और द्वेष। तो राग द्वेष का अर्थ क्या है, राग द्वेष का प्रभाव हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है बहुत, तो ये क्या है, राग। और कोई द्वेष क्या है, बेकार, हटाओ हटाओ इसको बेकार, तो ये है बेकार, इसको बोलते हैं द्वेष। तो इस प्रकार से गुण ही चित्त पे प्रभाव दिखा रहे हैं, यानी उस जो आत्मा है वो अलग है बिल्कुल, उसके चित्त पे क्या मतलब, उस जो गुण है वही उसके चित्त पे प्रभाव दिखा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उसके अनुसार कार्य नहीं करता। कहने का मतलब ना तो कोई उस पर प्रभाव पड़ता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के पार चला गया, उसके लक्षण क्या है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का। और ना वो इच्छा करता है उससे, ना द्वेष करता है, ना राग राग करता है, और ना उसके अनुसार कार्य करता है। क्योंकि मान लो, अगर मान लो कि हम जब कर रहे हैं, अब जब में मन भटक रहा है इधर उधर, यानी रजोगुण, अब हम रजोगुण पे कार्य करने लगे, सोचने लगे, वही यानी कार्य करने लगे,
वो ऐसा नहीं करता, वो रजोगुण आता रहेगा मन में, वो बार बार खींच के भगवान में लगाएगा। यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये चलते रहेंगे, लेकिन वह अपनी भक्ति करता है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, जैसे कि मेरे है ही नहीं, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से। अब कह रहे हैं ना कि देखो गुणों से कैसे बनता है इंसान, रजोगुण से कैसे बनता है, तमोगुण से कैसे बनता है और सतोगुण से कैसे बनता है, बनाओ बताओ अभिषेक। रजोगुण से कैसे बनता है इंसान यानी व्यक्ति जी, इच्छा से, इच्छा इच्छा बहुत होती है ना, इच्छा भोग, उससे बन जाता है। सतोगुण से कैसे बनता है, ज्ञान से, ज्ञान से बढ़ जाता है। और तमोगुण से वो बना ही हुआ है, वो अज्ञान में भी। ठीक है, बंधन, तो ऐसे बंधन लगता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये गुण कार्य कर रहे हैं, पर इन गुणों के प्रति वह न्यूट्रल हो गया है, यानी उदासीन हो गया। उदासीन समझते हैं, मतलब नहीं है उदासीन, मतलब जैसे कि बाहर जा रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो उदासीन होकर निकलने पक्ष में, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, उदासीन। अगर हम किसी एक का पक्ष लेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा, उसका नहीं ले रहे हैं द्वेष, उसका ले रहे हैं राग, तो क्या है वो न्यूट्रल हो गए, यानी उनके अनुसार वह कार्य नहीं करता। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अनुसार कार्य नहीं। जैसे कि दोस्तों ने बुला लिया, चलो बियर पीते हैं, अब रजोगुण तो आ गया कि बियर पीते हैं, तमोगुण आ गया बियर पीते हैं, लेकिन अब वो उस पर नहीं पिएगा, क्योंकि उस पर वो कार्य नहीं करता। अगर काम पी लेगा तो फिर बंधेगा। तो यही चीज बता, तो गुण पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। देखो गुण जो है ना, रजोगुण तमोगुण, ये पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं कि क्या क्या कर्म तुम्हें देना है, तो उसके अनुसार ये आते हैं, अनुसार कार्य करते हैं। पर वह उससे प्रभावित होकर कार्य नहीं कर रहा है, वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और ये 26 में बताया जाएगा और अच्छे से विस्तार से, कि वह गुणों के हिसाब से कार्य नहीं करता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ता से लगा रहता है। जैसे दूसरे अध्याय में बताया गया था कि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत वेगों से समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र उससे क्या है, मतलब समुद्र फिर भी एकदम शांत भाव में रहता है। ऐसा नहीं है कि नदी का बहाव आया तो वो भी इधर उधर हो गया, तूफान आ गया, उसमें नहीं, वह शांत रहता है। तो उसी तरीके से रजोगुण तमोगुण की नदियां जो वेग है वो आते रहते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वो एकदम शांत रहता है, अपने भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये अपने आचार्यों को देखोगे ना तो दिख जाएगा कि हाँ ये गुणों से ऊपर है। आचार्य जैसे कि हरिदास ठाकुर जी कोड़े पड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो क्या प्रभाव आया उन पे, दिख रहा था कि वो उस पर कार्य कर रहे हो। जैसे एक उसने अभी रिसेंटली अपने पढ़ा था ना, जो गोपाल गोपाल चक्रवर्ती जो था, उसने जब अपराध कर दिया था कि मैं नाक काट लूंगा, तो क्या वो गुस्सा हो गए थे उससे, नहीं हुए थे ना। तो यानी दिख रहा है, गुण तो आए लेकिन प्रभाव नहीं दिखाया, कार्य नहीं किया। ये होते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण, यानी गुणों से। तो गुणों के इफेक्ट से बहुत सारी इच्छा आएंगी, यानी हमारे हृदय में इच्छा बहुत सारी आएंगी, ये इच्छा कर लो, ये कर लो, बहुत सारी इच्छाएं गुणों के इफेक्ट से। पर इन इच्छाओं की पूर्ति करने की भावना वह भक्त त्याग देता है। यानी मेरी इच्छा आएगी कि यार ना चलो यार मॉल चलते हैं, इच्छा तो आई बहुत, लेकिन अब उस इच्छा को मैंने त्याग दिया। कब त्याग पाएंगे, जब गुणों से ऊपर होंगे। और गुणों पे अगर नहीं त्याग पाए, यानी गुणों में बन गए। जैसे गृहस्थ में भी बहुत सारे प्रबोधन आएंगे, सम्मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, बहुत प्रबोधन आते हैं गृहस्थ में भी, ये कर लो, ये ले लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, कहाँ तुम मंदिर के चक्कर में पड़े, बहुत सारे प्रबोधन देगी माया, लेकिन भक्त उस पर कार्य नहीं करता। तो ये हम बता रहे हैं, बहुत सारे प्रबोधन आएंगे, पर भक्त का चित्त भगवान पे हमेशा फोकस रहता है। तो इच्छाएं आए या जाएं, दोनों में वह उदासीन रहता है। याद रखना, रजोगुण जब आ रहा है उसमें उदासीन है, रजोगुण जा रहा है उसमें भी उदासीन है। ऐसा नहीं रजोगुण चला गया तो यार अच्छे खासी इच्छा आई थी चली गई, उस पर भी कार्य नहीं करता, किसी पे कार्य नहीं। ठीक है, तो उदासीन रहता है। तो यानी ऐसा नहीं कि भूख की इच्छा चली गई है तो बढ़िया है, क्योंकि फिर से आएगी। भूख की इच्छा चली गई है तो सोचा बढ़िया है, तो फिर से आ सकती है, तो इसलिए उदासीन रहता है। आए या ना आए जाए क्या मतलब है, उदासीन। ठीक है, श्लोक क्रमांक दूसरा, इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति गुणों के परे है वह प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रकट होने पर शोक नहीं करता, और ना ही उनके लुप्त होने पर सुखी होता है ना, लुप्त मतलब जाने पे, आने पे नहीं। और एक चीज का ध्यान देने कि इन चारों के चारों श्लोकों में एक ही चीज हाईलाइट है, वो है उदासीन, यानी न्यूट्रल। सब गुणों में न्यूट्रल रहता है, वो मान अपमान न्यूट्रल, शुभ अशुभ न्यूट्रल, सुख दुख न्यूट्रल। तो उदासीन मेन वर्ड है। तो उदासीन का मतलब क्या है बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो हम श्लोक को दूसरा पढ़ते हैं। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते,
गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। ठीक है, तो इसमें जो गुण बताएंगे वह दूसरों के द्वारा भी देखे जाएंगे। तो पहले में जो गुण बताए थे वो हम स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं ही तो अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा तो मान लो अगर मैं किसी प्रति गुस्सा हो रहा हूँ तो मुझे ही पता ना मैं उसके प्रति गुस्सा हो रहा हूँ। कैसे? मैं बता ही नहीं रहा मैं द्वेष कर रहा हूँ, कैसे मैं द्वेष कर रहा हूँ, कैसे पता चले किससे द्वेष कर रहा हूँ? नहीं तो वही तो आ रहा है कि वो खुद से पता चल जाता है। तो बोलने का तो अब आएगा ना, आगे बोलने का जो द्वेष आएगा आगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले वाले में लक्षण व्यक्ति अपने स्वयं में अनुभव करता है, और दूसरे में इसमें बताएंगे कि इसमें इसमें जो गुण बताएंगे वह दूसरों के द्वारा भी देखे जाएंगे। यानी पहले वाले भी हैं प्लस दूसरे के द्वारा भी देख लेगा दूसरा, अरे ये तो क्या यार, तू बड़ा गुस्सा कर रहा है, कैसा भक्त है ये। यानी देख लिया दूसरे ने, यानी दूसरे के द्वारा भी देख रहा है, अरे ये भक्त नहीं है तो कम भक्त है, इस तरीके से। ठीक है, तो उदासीना वदासीनो यानी उदासीन की तरह वह बैठता है। ऐसा नहीं है बैठ गया, बैठना मतलब भक्ति में बैठता है, स्थित रहता है, उदासीन संभाव। ठीक है, गुणार्यो ना विचार लेते, यानी जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, यानी न्यूट्रल रहता है। और गुणावर्तनते इत्येवा, और गुण ही क्रियामान है, यानी चलायमान है। गुण ही तो क्रिया कर रहे हैं ना, चल रहे हैं, सामने दिख रहे हैं क्रिया, गुण ही कार्य कर रहे हैं, गुण ही क्रियामान है। और यो यो वतिष्ठति नेंगते, नेंगते का मतलब होता है कि विचलित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है जो इस प्रकार भक्ति में यानी भक्ति की चेतना में स्थिर है, यानी बैठ गया है, ठीक है, स्थिर है, रहता है, और भक्ति में दृढ़ रहता है, वह विचलित नहीं होता है। ये सब बता, वह विचलित नहीं होता है, यानी यो वतिष्ठति न्यायंगते, तो वह विचलित नहीं होता। तो इसके लिए बताते हैं, जैसे गर्मी है, अभी है ही गर्मी, बरसात है, सर्दी है, तो ये सब तो प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपना भजन त्याग दें, अब गर्मी आ गई, अब साफ नहीं होता, माला आला गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, अब जगा नहीं जाता, अब नहीं जाऊंगा मंगल। तो ये तो प्रकृति के द्वारा आएगा ही आएगा, तो ये नहीं कि इसके वजह से वह अपनी भक्ति को त्याग, ये कहना चाहता। तो ये श्लोक समझ में आ रहा है। उदासीन नेचर, उदासीन मतलब न्यूट्रल, उदासीन, लेकिन याद रखना उदासीन संसार के प्रति, भगवान के प्रति उदासीन नहीं है वो। पता चले उदासीन हो गया है तो कहे हरे कृष्णा प्रभु जी हैप्पी बर्थडे, उदासीन है। ये सब तो कर्म बंध बंधने वाले हैं, ये सब तो ये पंचभौत तत्व है ना, गुणों के हिसाब से कार्य करता है। उदासीन, भगवान ने बोला है जो गुणों से ऊपर जाना चाहता है उसे उदासीन रहना चाहिए। उदासीन हो गए, किसी शादी वादी में गए, कहीं गए, उदासीन, हर जगह उदासीन। वो उदासीन नहीं है, संसार के प्रति उदासीन। हमें भगवान के प्रति उदासीन नहीं रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कौन बर्थडे मना रहा है, कौन शादियां कर रहा है, कौन खुशी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उदास, भगवान के फेस्टिवल आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, भक्तों से मिल रहे हैं, उस समाज में उसमें खूब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है उसमें। लेकिन जो संसार के जो कार्य हैं उसमें उदास। ऐसा नहीं संसार के डीजे चल रहा है तो उसमें हम भी नाचने लगे डीजे, लेकिन कीर्तन चल रहा है तो कीर्तन नाचेंगे, नहीं तो फिर कहेंगे अरे भगवान बोलो उदासीन रहना है, कीर्तन में नहीं नाचना है, उदासीन रहना है। उदासीन मतलब बैठना बोल, ऐसा नहीं। उदासीन मतलब न्यूट्रल रहना है संसार के, ठीक है। जैसे कि एक होता है बाह्य वातावरण, एक होता है आंतरिक वातावरण, वैसे करके। तो बाह्य वातावरण में कि दूसरों के लिए, और आंतरिक वातावरण अपने लिए, मतलब इस तरीके से। तो जो बाहरी वातावरण है तो भौतिक संसार का, इससे वो न्यूट्रल रहता है। आंतरिक वातावरण मतलब जो भगवान के तरफ जो भी समूह पूरा है उसमें एकदम एक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसमें, छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे 2 3 3 4 4 साल के खेलते हैं, सब देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, कि बच्चे खेलते हैं सब। और आप में कितने की बच्चों के साथ खेलने की इच्छा होती है, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो क्या बच्चों के साथ खेलने की इच्छा होती है? नोटिस कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं गुण है, रजोगुण तमोगुण, लेकिन खेलने का मन कर रहा है, तो यानी वही चीज अब खेलने मन नहीं। मान लो कि जब हम छोटे थे हम भी क्रिकेट खेलते थे,
अब हम बड़े हो गए, भक्ति में आ गए, अब कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो क्या कर रहे हैं यार, क्या क्या टाइम वेस्ट, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देख तो रहे हैं, नोटिस तो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन इच्छा क्या आएगी? उसी प्रकार तो हम उदासीन रहते हैं, अरे यार क्या, उदासीन हो गया ना, तो यही उदासीन है। उसी प्रकार से इन गुणों से जो व्यक्ति अभिभूत रहता है, यानी जो घुसा रहता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण अभिभूत रहता है, वह उनके द्वारा प्रवृत्त रहता है और आसक्त रहता है उन कार्य करने के। यानी रजोगुण में एक्टिव है तो रजोगुण के कार्य करने में आसक्त रहेगा, तमोगुण में एक्टिव है तो तमोगुण के कार्य करेगा। इस तरीके से वह कार्य को रखता है। पर जो व्यक्ति इन सब खेल तमाशों को समझ गया है, सब खेल तमाशा है, समझ गया है। जैसे कि हम छोटे थे तब जादूगर नहीं आते थे, कुछ ऐसे जादूगर करके दिखाते थे, अब जादूगर दिखाएं, अब तुम देखो वहां सब फेमस कर रहा है, सब नजर बांध रख के जो भी मतलब कर रखा है, यानी हम समझ समझ में आ गया सारा तमाशा। तो सारा समझ में आ गया है, अब हम इन गुणों में प्रवृत्त नहीं होगा, मैं गुणों का सारा तमाशा समझ में आ गया है, रजोगुण तमोगुण एक्चुअली ये क्या है आ गया समझ में, तो हम क्यों उसमें लिप्त होंगे। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है वो लिप्त होगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई जाती है। तो यद्यपि इच्छा तो आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, पर वह प्रभावित नहीं होता है। तो भगवान बता तो रहे हैं, उठने के तरीके तो बता रहे हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन ये तो करा है ना, कैसे पहचाने और कैसे वह गुणों से मुक्त हो सकता है, 26 नंबर श्लोक में मिला ना, इन तीन गुणों को कैसे लांग सकता है, क्या करे। तो हम जब प्रोसेस करेंगे हम जाएंगे धीरे धीरे, और फिर जब हम भक्ति करते हैं तो फिर हम भगवान के अंदर में आ जाते हैं ना, कर्मों के अंदर में। कर्म हिसाब से मिलते हैं, भगवान देते हैं, पर सब कुछ भगवान के अंदर में रहता है, अंदर में रहता है। तो समझ में आया कि इच्छाएं आएंगी जाएंगी पर वह प्रभावित, ठीक है। और उसका आचरण यानी शास्त्र के हिसाब से होता है, गुणों के अनुसार वह कार्य नहीं करता है, वो शास्त्र के हिसाब से करता है। शास्त्र में क्या बोला गया है वो कार्य करता है, शास्त्र में बोला गया सुबह उठना चाहिए तो उठेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, अनुवाद। जो व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है और यह समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं इसलिए विचलित विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। अब ये गुणों, क्या अब गुणातीत व्यक्ति के लक्षण समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या लक्षण हैं, आ रहे हैं थोड़े बहुत समझ में कि नहीं? ठीक है, श्लोक क्रमांक तीसरा। मैं सोच रहा था कि आज सारा टेक्स्ट टेक्स्ट समझा देते, सात पर कल करते, लेकिन देखो कितना टाइम। ठीक है, श्लोक क्रमांक 24। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टामश कांचना तुल्य प्रिया प्रयो धीरस्तुल्या निंदास्तमस्ति सम दुख सुख स्वस्थ। समझ में आया क्या कह रहे हैं? सुख और दुख में समान रहता है। अब आप देख रहे हो क्या हर श्लोक में उदासीन नहीं आ रहा है, उदासीन तो न्यूट्रल, सुख दुख में समान न्यूट्रल। तो उदासीन ही समझना है इसमें, मैंने पूरे उसमें उदासीन का ही गुण बताएगा, हर चीज में उदासीन रहता है जो भी बैड है पूरा। तो यहाँ रास्ता या समानता या एक रास्ता बताया जा रहा है कहने के लिए, यानी उदासीन। और क्या कह रहे हैं, सुख दुख समस्वस्था, सुख में वो सुख और दुख में समान रहे। तो सुख मतलब मन की अनुकूल प्रवृत्ति, इसको सुख बोलते हैं, जो मन को अच्छा लग रहा है सुख बोलते हैं। और दुख मतलब प्रतिकूल वृत्ति, मन की प्रतिकूल वृत्ति, जैसे कि ट्रेन का लेट होना, जो बैठे अरे यार ट्रेन लेट हो गई, क्या है हमारी सरकार पता नहीं क्या, तो क्या है ये दुख, मन की प्रतिकूल प्रवृत्ति। और जो मान लो जो स्टेशन टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, वो बेचारे पहुंचे, यहाँ पे ट्रेन दिख गई, उनके लिए क्या है, अच्छा ट्रेन दिख गई, ट्रेन पकड़ ली हमने, उनके लिए क्या है सुख। एक ही चीज दोनों के लिए होगी ना अलग। तो क्या वो ट्रेन सुख दुख का कारण है? ट्रेन सुख दुख का नहीं, वो मन सुख दुख का कारण है। मन की वृत्ति, ट्रेन तो खड़ी हुई गई, एक को अच्छा लग रहा है एक को अच्छा नहीं लग रहा है, मन का। तो मन की प्रवृत्ति इस वजह से एसी, जिनको बुखार है उनको बेकार लगे कब एसी बंद हो, जिनको बुखार नहीं हो एसी चालू रहे। तो यानी एसी थोड़ी सुख दुख का कारण है, क्या है मन, यानी मन की प्रवृत्ति ही सुख दुख का कारण है, ये बता। और क्या करें, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यानी आत्मा के रूप में, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है तो भगवान की सेवा में लगा रहता है। और क्या कह रहे हैं, तुल्य नहीं, समलोष्टा, समलोष्टा अशम कांचना, इसको कहते हैं लोस्ट मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का, मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी टुकड़े नहीं, मिट्टी समझ, मिट्टी।
और अशम का मतलब होता है पत्थर, और कांचन का मतलब होता है सोना। इन सबको बराबर मानता है, यानी सब मिट्टी के ही विकार हैं, इसलिए उसके लिए समान रहता है। यहाँ पे समान का मतलब ये नहीं समझना चाहिए आप सोना फेंक दिया मिट्टी है तो, वो सोने को ही देखता है, चांदी चांदी ही देखता है, मिट्टी मिट्टी देखता है, लेकिन ये देखता है ये तीनों भगवान की हैं, भगवान की सेवा लगनी चाहिए, ये मेरा नहीं, मतलब इस तरीके से। लक्षण लक्षण लक्षण। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया ना। मिट्टी हो सोना हो, वो जानता है मिट्टी है ये भी भगवान का ही शक्ति है, तो पत्थर है ये भगवान की शक्ति है, सोना है चांदी ये भी भगवान की शक्ति है, इसलिए इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोना मेरा फेंक दे पत्थर है, भगवान की सेवा में लगाओ ना, अगर मिल गया है पड़ा भगवान की सेवा में। भगवान के लिए कुछ भी बना सकते हैं, मुकुट वुकुट या जो भी, पर बनाएंगे नहीं, मिल गया तो हम अपने लिए पहले बनाएंगे, फिर कुछ बच जाएगा तो। जैसे कहते हैं ना, अगर हाथी मिला तो हाथी की पूंछ भगवान को दे देंगे, बाकी हाथी पूरा अपन कर देंगे। 1 लाख की लॉटरी लगी तो 10,000 भगवान को दे देंगे, वो भी दिव जाए तो मुश्किल नहीं, 90,000 हम बचा देंगे। किसने? हाँ। हम्म। हाँ अपनी देख लेते हैं। भगवान ये देखते हैं कि तुम मेरे को कितना दे रही हो, तो तुम अपने लिए कितना है, मैं ये देखती हूँ अपने लिए तुमने कितना रखा और मेरे लिए अभी कितना। तो देखो भगवान खाते तो है नहीं, भगवान रख दिया मान लो तो खा जाएंगे भगवान, खाओगे कौन? लेकिन भगवान एक वो देखते हैं भाव, क्या मुझे दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान भाव देख रहा है तो कुछ ना दे भगवान, भगवान आपके भाव के भूखे हों, वो भाव अंदर से ही होता है कि देखो भगवान ठाकुर जी सब आपका ही तो है, एकदम जो भाव से रियलिटी से जो देता है, फिर उसमें से यूज करता है अपने लिए कि देखो आप ठाकुर जी हैं करके, आपको सारा दे दिया, अब आपसे हम लेते रहेंगे जो खर्चे के लिए चाहिए, हम हमारे थोड़ा चाहिए उसके लिए, तो भगवान मना नहीं करते, ले ले आप तेरा ही है, तो भगवान तो वापस पूरा दे, जैसे कि प्रसाद। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे हम? अरे अरे हाँ, और कह रहे हैं तुल्य अप्रिय प्रियो, यानी कोई प्रिय वस्तु मिल जाने पर या अप्रिय वस्तु या अप्रिय दोनों में वो समान रहता है, नहीं प्रिय वस्तु के मिल जाने पर और अप्रिय वस्तु के चले जाने पे या अप्रिय वस्तु के मिल जाने पे दोनों में समान रहता है, यहाँ भी उदासीन आ गया। जैसे चित्र के तुम्हारा शाप मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, शाप मिल गया, ईश्वर की कृपा आई भी, और राजा बन गए, भोग राजा बन गए, इंद्र का पद मिल गया, ये सब तो फिर क्या, भगवान की कृपा है, मेरे में कोई योग्यता नहीं, भगवान की कृपा तो क्षमा है। तो हर परिस्थिति में कृष्ण की भक्ति करें, यही भक्त देखता है। और कहते धीरस्ता, धीरस मतलब जो शरीर के परिवर्तन में मोहित नहीं होता है वही धीर कहलाता है। धीरस मतलब जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को देख पाता है उसको धीर बोलते हैं, इसलिए धीरस्ता। तुल्य निंदात्म संतुष्टि, देख पाता है। और निंदा यानी कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे या स्तुति करे उसमें भी समान रहता है। कोई निंदा कर रहा है, अरे तू तो सबसे बेकार है ये वो, कोई स्तुति कर रहा है उसमें भी। देखो स्तुति तो हम सह लेते हैं, स्तुति कर रहे हो अच्छा लगता है, कोई निंदा करे तो उसमें भी समान रहता है। तो अब समझाएंगे ये लक्षण होते हैं, ये हमें दिख जाएंगे दूसरे में। जैसे कि भक्त थे, एक माता जी जलेबी फेंक दी मुंह पे, कुछ नहीं बोले, तो यानी उन्होंने क्या सीख, क्रोध को कर लिया ना कंट्रोल, क्रोध को कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं बोली, यानी वो गुणों से कहीं ना कहीं ऊपर। तो यही लक्षण होते हैं, ये लक्षण से हम पहचान सकते हैं ये गुणों से ऊपर। और ये लक्षण हम स्वयं में अपने आप भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर है कि नहीं, हमारे अंदर। ठीक है, अनुवाद। जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, सुख और दुख में समान रहता है, जो पृथ्वी पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है, जो प्रिय और अप्रिय अनुभवों के कारण को एक मानता है, जो आत्मा और प्रकृति के भेद को देख पाता है, और जो स्वयं की निंदा और एक स्तुति को एक समान मानता है, ऐसा व्यक्ति गुणों के पार हुआ माना जाता है। हाँ जी, एक श्लोक आ रहा है, लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं जल्दी, वैसे 4 मिनट रहेंगे, फिर उसके बाद हम कल से सीधा तात्पर्य पढ़ेंगे, मतलब टेक्स्ट पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे, रूपा जी का पूरा टेक्स्ट है ना वो, अलग अलग। मान अपमान योस्त, मान अपमान योस्तुल्य, स्तल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्व आरंभ परित्यागी, गुणातीता स उच्यते। जो मान और अपमान को बराबर मानता है, जो मित्र और शत्रु को बराबर मानता है, क्या गुण है देख रहे हैं? लक्षण मानता है।
अब उसे इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं है, तो उसका शत्रु मित्र हो सकता है। जैसे देखो, मित्र शत्रु का मतलब इंद्रिय तृप्ति चाहिए, वो नहीं दे रहा है इंद्रिय तृप्ति, तो क्या है, शत्रु। दे रहा है तो मित्र। अब ये चाहिए ही नहीं किसी को, तो मित्र शत्रु बनेगा, सवाल ही नहीं होता, तो इसीलिए। और कह रहा है सर्व आरंभ परित्यागी। आरंभ मतलब प्रारंभ करना, प्रारंभ मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की उसकी इच्छा नहीं होती। यानी वह स्पिरिचुअल चीजों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, लेकिन मटेरियल चीजों में उसे क्या, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की इच्छा नहीं होती, आरंभ करने की इच्छा नहीं होती। गुणातीत सा उच्चते, ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो जाता। ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो जाता। जो व्यक्ति मान अपमान से अप्रभावित रहता है, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम रहता है, और जिसने हर प्रकार के अनावश्यक प्रयास त्याग दिए हैं, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी का ये पूरा एक ही बात है, गुणातीत हो जाता है। गुणातीत गुण का पूर्ण अनुवाद, तो अभी प्रभुपाद जी का जो पूरा अनुवाद है, चारों श्लोक एक साथ वो पढ़ेंगे, उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। शिवदयाल प्रभु, रेखा प्रभु, कुछ बुरा लगा हो तो माफी। ठीक है। पता चलेगा अगर मैं तुम दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना। और तो सब चले ही जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद भागवतम पढ़ेंगे, जिसकी इच्छा हो आ सकता है, और जो ना इच्छा हो नहीं आ सकता। ओके, हरे कृष्ण।